जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर उन लोगों ने भरोसा जताया है। इस बार भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झोली में यह सीट देंगे। 2 बार से सांसद रहे और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता है। पहली प्राथमिकता आवागमन की सुविधा हो, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नमस्कार, आप सिवान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं राहुल। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और सवाल है कि इस बार सिवान किसका? सिवान सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है और इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए और सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद के खिलाफ जो माहौल है उसको देखते हुए बीजेपी ने सिवान सीट पर अब पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को खड़ा कर दिया है अपने टिकट पर। हमारे साथ सिवान सदर सीट से प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है सर आपको। सिवान न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और आपको बता दें कि सिर्फ 3 बार ही नहीं, बिहार में हमारे जब 2 भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के विधायक चुने जाते थे, उस समय जनार्दन तिवारी जी माननीय हमारे पूजनीय पहली बार विधायक हुआ करते थे सिवान में। सिवान भारतीय जनता पार्टी के लिए पृष्ठभूमि रहा है। तो इस बार आपको सदर सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, कितना मुश्किल रहेगा इस सीट पर चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना और इसको बरकरार रखना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर उन लोगों ने भरोसा जताया है। इसके लिए हम कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे और उन लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे विषम परिस्थिति में भी आदरणीय गुरु माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम किए, इस बार भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झोली में यह सीट देंगे। सिर्फ सिवान ही नहीं, अपने ज़िले के 8 सीट एनडीए प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाए, इसके लिए एकमुश्त होकर हम लोग काम करेंगे। सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़े किया जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि अब 2 बार से सांसद रहे और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हम जनता के सेवक होते हैं, हम अधिकारी या पदाधिकारी नहीं होते हैं। जनता का सेवा करना, चाहे वह विधायक या मंत्री होकर के या मुखिया होकर के, जिला पार्षद होकर के, तो इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता है। पहली बात आप याद कीजिए, गोरिया कोठी के एक हमारे अभिभावक बड़े भाई अजीत सिंह बिहार सरकार के मंत्री थे और बाद में मुखिया के रूप में रहते हुए उनका देहांत हुआ है अभी, मैंने साल भर 2 साल पहले। तो इसमें हम लोग जनता के सेवक होते हैं, जनता के गुलाम होते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, एक प्लेटफॉर्म है। मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद एक प्लेटफॉर्म है सेवा करने का। आपने देखा होगा कि हम जब सांसद बनकर गए थे तो मेरे दिल्ली आवास पर 100-200 मरीज रहते थे। लगता था कि हम अस्पताल में आए हैं। कोई नया आदमी आ जाता था तो लगता था कि यहाँ मरीजे का भरमार लगा हुआ। तो सिवान के लोगों ने मुझे सेवा करने के लिए दिल्ली भेजा है। मेरे जेहन में था और हमने निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों का सेवा किया है। और हमें उम्मीद है कि अगर सिवान से फिर से सिवान के मतदाता मुझे विधायक बनाती है तो हम पटना अपने आवास पर भी, चाहे वह पीएमसी हो, आईजीएमएस हो, चाहे किसी अस्पताल में रहने वाले मरीजों को और उनके अटेंडेंट को खाने और रहने का पूरी व्यवस्था करेंगे, जो अब तक किसी विधायक के यहाँ नहीं है। अच्छा, लोकसभा जो विधानसभा सीट है सिवान, वहाँ विधायक का पुरजोर विरोध हो रहा था, उनका खिलाफ माहौल था। इसको देखते हुए आपको वहाँ लाया गया है, क्या इस विरोध को किस तरह निपटेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय विधायक जी का कहीं कोई विरोध नहीं था, भगवान न करें। उनको पैरालिसिस मारने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है किसी और को लड़ाना है। तो उसी क्रम में अगर मुझे दे रही है टिकट, तो हम उसको स्वीकार करते हुए इस सीट को फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम करेंगे। कोई कार्यकर्ता निराश हताश नहीं है, सब लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, वो लोग राष्ट्र के होते हैं, पार्टी के होते हैं। उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, पार्टी दूसरे नंबर पर होती है।
हम लोग वैभवशाली राष्ट्र बनाने का जो सपना देखे हैं, विकसित राष्ट्र देश बनाने का हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, दो रिश्तेदार आमने सामने होंगे, जो राजद से प्रत्याशी होंगे वो भी आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे में लड़ाई किस तरीके से देखते हैं उनसे? देखिए, हमारे वो समझी हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, इतना ज़रूर कहना है कि जिस दल से वो आते हैं उस दल के शीर्ष नेतृत्व ने बच्चों का भविष्य अधर में डालने का काम किया। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लाठी में तेल पिलाने से बच्चों का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे, या उनके कलम में स्याही भरवाने से पढ़ेंगे? चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था। एक व्यक्ति, एक लड़का या एक लड़की उस विद्यालय से MBBS की हो, उस विद्यालय से पढ़ करके कोई डॉक्टर इंजीनियर बना हो तो आप बता दें। तो ऐसे सोच, ऐसी मानसिकता के व्यक्ति के पीछे हम क्यों रहें? एक सार्थक सोच, बिहार का अपना गौरवमयी इतिहास रहा है। दुनिया में लोकतंत्र का उदय कहीं हुआ तो वैशाली जिला के लिच्छवी गणराज्य से हुआ, और दुनिया में सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान कोई था तो नालंदा विश्वविद्यालय था। देश विदेश के बच्चे और बच्चियां हमारे बिहार में पढ़ने आते थे। लेकिन जब लालू यादव की सरकार बनी और जयप्रकाश नारायण यादव, जो हमारे साथ 2 बार सांसद भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री के रूप में जेल गए, तो बिहार के डिग्री की मान्यता उत्तर प्रदेश में नहीं, और यहाँ शिक्षण संस्थाएं साफ चौपट हो गई। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्यों मौका दें? नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आइए हम सब मिलकर के एनडीए को मदद करें, ताकि फिर से बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना सम्मान की बात हो। और बिहारी चौधरी ने हाल फिलहाल में कहा था कि बीजेपी हमारे सामने पहलवान खोज रही है खड़ा करने के लिए। क्या पहलवान मानते हैं अपने आप को? देखिए, नहीं, हम पहलवान नहीं हैं। बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमेशा जीती आई है, इस बार भी जीतेगी, हमें पूर्ण उम्मीद है। पहली प्राथमिकता क्या होगी सीवान के विधायक? देखिए, पहली प्राथमिकता होगी कि सीवान में जल जमाव की स्थिति बहुत भयावह है। थोड़ा सा बारिश होने के बाद से सड़कों पर पानी का जमाव हो जाता है। जो कोई नगर विकास मंत्री बनेगा, एक प्रोजेक्ट बनवा करके उस पानी को एक जगह नदी के किनारे ले जाकर गिराने का। दूसरा प्राथमिकता हमारा होगा कि यहाँ जाम की समस्या बहुत होती है सीवान में, और सिसवन हसनपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर पुल का निर्माण करना, जिसकी स्वीकृति हमने सांसद रहते हुए भी करा दी है, रेल मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति दे दी है। बिहार सरकार को NOC देना है और 40% राशि देनी है। तो जो हमारे PWD मिनिस्टर होंगे, अभिनंद किशोर यादव जी हैं, उनसे भी हमने मिल करके अनुरोध किया था। तो पहली प्राथमिकता आवागमन की सुविधा हो, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बेरोजगारी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बेरोजगार ज़्यादा अपने बिहार में बढ़ गए हैं, जिस तरह से मजदूर वापस आए हैं कोरोना को लेकर, उसको कैसे निपटेंगे आप? देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने शिक्षकों की बहाली की। पहले लालू यादव की सरकार थी तो 1500 रुपया पर बहाली हुई। अब हमारी सरकार 35,000 रुपया दे रही है और बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, और अनेक तरह की बेरोजगारी दूर करने की बात सोची जा रही है। हमने भी भारत पेट्रोलियम से एक बोटलिंग प्लांट की स्वीकृति करवाई है। जब हम सांसद थे तो महाराजगंज के बगल में एक गांव है, उस गांव में नवंबर से काम लग जाएंगे। उसका टेंडर निकल चुका है। हमारे ही पार्टी के हमारे बड़े भाई अजय निषाद जी, जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उन्हीं को टेंडर मिला है। तो 200-400-500 लड़कों का आपने देखा होगा कि बराबर हम प्रयास करते रहे हैं कि सीवान में 3 चीनी मिल, एक सूता फैक्ट्री, जो सूता फैक्ट्री तो टूट रही है, वहाँ के मजदूर कह रहे हैं कि हमारा बेटा मर जाता, ये सूता फैक्ट्री नहीं टूटे। निश्चित रूप से हमें भी दर्द और पीड़ा है। मजदूरों के बीच जाकर उनकी समस्या हमने सुनी थी। उनकी मांग जायज़ है, उनके बकाये वेतन का भुगतान होनी चाहिए। हमने सूबे के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपने अभिभावक बड़े भाई सुशील मोदी जी से हमने फ़ोन से संपर्क किया। हमने कहा कि सूता फैक्ट्री के मजदूरों का भुगतान होनी चाहिए। उन्होंने राशि की स्वीकृति दे दी है और उसका
उद्योग विभाग में चला भी गया है। हमको लग रहा है कि आचार संहिता समाप्त होते ही उनका भुगतान हो जाएगा। वह इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनने में हमारे मजदूरों का कोई विवाद नहीं है, लेकिन उनका बकाया वेतन भुगतान हो, इसके लिए हमें प्रयास करनी है। तो क्या आने वाले भविष्य में हम सिवान में चीनी मिलें या सूता फैक्ट्री जैसे उद्योग देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि कम से कम एक SKG शुगर मिल, जो बिहार सरकार का अपना ज़मीन है, अपनी कंपनी है, उसको हम लोग चालू करवाएं ताकि किसानों के घरों में खुशहाली आ सके, माली हालत सुधार हो सके। एक पचरुखी चीनी मिल हुआ करता था, तो हमारे यहाँ बहन बेटियों की शादी होती थी तो हम लोग पूर्जी दे करके हसनपुरा से महाराजगंज से सामान ले लेते थे और शादी हो जाती थी। निश्चित रूप से किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपने गन्ने का उद्योग कहाँ हम ले जाएं। गोपालगंज ले जाने में बहुत अधिक पैसे लगेंगे, तो हमारा प्रयास होगा कि कम से कम एक चीनी मिल हम चालू करवाएं। लोकसभा चुनाव जो होता था पहले, वो अपराध को लेकर आप बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं पहले भी। इस बार का जो विधानसभा चुनाव सदर सीट से लड़ने जा रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी? सीवान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजहर हक साहब, वीर शहीद उमाकांत सिंह, महाभारत के योद्धा द्रोणाचार्य का सीवान निश्चित रूप से अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित अपमानित होते आया है। सीवान के व्यवसायी अपना व्यवसाय समेट करके दूसरे प्रांतों में जाने पर मजबूर थे। ऐसे हालात न बने। हम सीवान के मतदाताओं से चाहेंगे कि अपना एक एक वोट NDA प्रत्याशी के पक्ष में दें, ताकि भयमुक्त समाज और भयमुक्त सीवान का निर्माण संभव हो सके। अभी लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? आपकी सुशासन की सरकार कही जाती है। निश्चित रूप से इस घटना की हम निंदा करते हैं। एक दरोगा की हत्या हुई, एक मुखिया की हत्या हुई। अभी ताज़ा मामला है, बसंतपुर में एक छितौली के पास पैक्स अध्यक्ष पर गोली फायरिंग हुई है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को सचेत होना चाहिए, फिर से वो हालात पैदा न हो जो पहले के यहाँ के लोगों ने भोगा है। इसके लिए अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और कठोर से कठोर सज़ा दिलाएं, ताकि फिर से कोई अपराधी सर उठाने की साहस न करें। मुझे विरोधियों से कोई डर नहीं है, NDA के साथियों से डर है। इसको ये क्या है? हम नहीं, हमारे घर पर तेजाब फेंकने के उद्देश्य से एक अपराधी चढ़ रहे थे। उसी क्रम में हमारे मीडिया के साथियों ने पूछा कि यह घटना किससे हो सकती है। हमने कहा कि पहले तो RJD के लोगों से हमें खतरा थी, अब हमारे दल के लोगों से भी हमें खतरा महसूस हो रही है। चूँकि अपराधी का न कोई जात होता है, न कोई मजहब होता है, उनकी मंशा होती है सिर्फ अपराध करना, अपराधी को पैसे देना। उसी क्रम में हमने कहा था कि हमारे दल में भी कुछ ऐसे अपराधी हैं जो इस घटना का अंजाम दे सकते हैं। हमने अपनी आशंका व्यक्त की थी। आपके कुछ साथी हैं और कुछ आपके गठबंधन के साथी हैं जो लगातार आपका पुरजोर विरोध करते हैं, उनसे कैसे निपटेंगे इस चुनाव में? क्या वो लोग विरोध करेंगे आपका? देखिए, हर परिवार में गतिरोध होता है, भाई भाई में, बाप बेटे में, लेकिन वक्त आने पर हम एक हो जाते हैं। उंगलियां अलग अलग होती है, लेकिन जब किसी के साथ निपटने की बात आती है, मुट्ठी बनने पर एकजुट हो जाती है। उसी तरह हम NDA एक हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम सीवान के 8 सीट जीत करके NDA के झोली में दें, ताकि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर से गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित अपमानित न हो। हम सब अमन चैन की शांति की ज़िंदगी जिएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। 2019 में आपने NDA के प्रत्याशी कविता सिंह का समर्थन किया था लोकसभा चुनाव में। क्या इस विधानसभा चुनाव में वो आपके समर्थन में देखी जा सकती हैं? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सभी सांसदों को बुलाकर कहा है कि वो अपना अपना लोकसभा क्षेत्र देखें। उनके जिम्मेवारी दी है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिली है। हमारे सारे नेता एकजुट होकर के NDA के प्रत्याशी के रूप में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। पिछली बार दरौंदा से अजय सिंह को हार मिली थी, क्या लगता है कि इस बार जदयू उनको कहीं से टिकट देगी? यार, ये जदयू का मामला है, वो जदयू में है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो आप समर्थन करेंगे या विरोध? नहीं, देखिए, उनको ही नहीं, किसी अपराधी चरित्र के लोगों को टिकट मिलेगा तो ओम प्रकाश विरोध करेगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है अपराध और अपराधी को सीवान से समूल नष्ट करना। कोई हमारे दल का ही क्यों न हो, उसको प्रश्रय न मिले, उसको राजनीतिक संरक्षण न मिले,
वो अपराध राजनीति के चोले में आ करके पद प्रतिष्ठा पा करके हमारे माँ बहनों का सुहाग न उजाड़ें। हमारा यह प्रयास रहेगा कि ऐसे तत्वों को समाज नकार दे। हमारा आम मतदाताओं से यह अपील होगा। किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच में जाएंगे वोट के लिए? हमने 10 साल जो काम किया है, हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने जो काम किया है, हमारे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, विकास और सिर्फ विकास, जो हम लोगों ने घरों में, आपने देखा होगा मौलाना मौलहक कॉलोनी, उस कॉलोनी में 9 होगा तो 10,000 हम गैस कनेक्शन दिए हैं, जबकि कनेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस पीरियड में भी हमने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके लोगों का काम किया है। इलाज कराने की मामला हो, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके हम लोगों ने का काम किया। तो हमारा मुद्दा होगा अपने केंद्र सरकार और बिहार सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाना, अपने 10 साल की उपलब्धि को जनता के बीच में पहुंचाना और एनडीए प्रत्याशी को जिता करके यहाँ से ले जाना मेरी प्राथमिकता होगी। तो ये थे सिवान के पूर्व सांसद और सिवान सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने 10 साल के सांसदीय कार्यकाल के नाम पर वोट मांगेंगे और अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है और मोदी जी की सरकार है उसके जो काम हुए हैं बिहार में, सिवान में, उस पर एक बार फिर दांव खेलेंगे। तो ये थे सिवान के सांसद और हम ऐसे सिवान से जुड़ी हर एक तमाम खबर आपको दिखाते रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।